हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं मेला। तो बहुत दिनों से मेरी बेटी की इच्छा थी कि वो मेला जाएगी। तो मैं ही कई बार मना कर रही थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। आज थोड़ा सा बेटर फील कर रही थी, तो आज मैंने कहा चलो आज ही चलते हैं। तो आज संडे भी था, तो आज हम लोग निकल गए। ये रहा बाहर, हम पहुँच चुके हैं। ये रहा टिकट काउंटर, हम लोग ने टिकट काटी है। फिर अब हम लोग अंदर जा रहे हैं। चलो अंदर जाकर देखते हैं क्या क्या है, क्या क्या मेले में इस बार बैठा है। तो हम लोग नीचे जा रहे थे, यहाँ से ही कुछ दूर जाते ही मेरी बेटी का स्कूल भी यहीं है आसपास। थोड़ी दूर जाने से ही ऑटो से हम लोग स्कूल जाते हैं मेरी बेटी के। तो ये देखिए मतलब उतरते साथ ही सामने एक अचार की दुकान थी, और मैं तो सबसे पहले वहाँ जाके सबसे पहले दुकान में घुस गई, सजने की दुकान में, कान के चूड़ी। तो ये सब सारा सामान 30 रुपीज़ का था। एवरीथिंग, मतलब आपको जो भी चाहिए आप ले सकते हो, कान का लो या फिर गले का लो। तो मुझे ये कान का बड़ा अच्छा लग रहा था, तो मैंने ये कान का ही लिया। बहुत सारे सामान थे, मतलब आप क्या लोगे, क्या देखोगे, कौन सा आप छोड़ोगे। ऐसा लगता है कि सब में से एक पकड़ के ले लूँ, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए मैंने सिर्फ वो कान का ही लिया था, और भी सामान भी लिए थे, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के कलरफुल पेंसिल्स थे, शार्पनर्स थे, बहुत भी तरह के थे। और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर अंगूठियाँ भी थी जो मैं देख रही थी। तो मैंने ये कान का भी देख रही थी, मुझे पसंद आ रहा था, तो मैंने वो भी लिया था। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे सुंदर सुंदर बच्चों के क्लिप्स थे, हेयर बैंड्स थे। तो मेरी बेटी के तो मतलब बाल बहुत छोटे छोटे, तो उसके लिए हेयर बैंड नहीं लिए थे। तो वो कैंडी शॉप थी, यहाँ कपड़ों की दुकान, मतलब चारों तरफ इतना सजने का सामान था। और मतलब एक स्टॉल छोड़ने के बाद एक स्टॉल सिर्फ 30 रुपीज़, मतलब 30 रुपीज़ में इतना बढ़िया बढ़िया सामान मिल रहा था ना, जो बस लग रहा था कि हम हर स्टॉल से एक एक सामान उठा लूँ, बट नॉट पॉसिबल। और ये देखिए कितने सुंदर बच्चों की एक शॉप में आई हूँ। तो मेरी बेटी को ये बैग पसंद आ रहा था, तो ये मैंने नहीं दिया, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले उसने एक बैग लिया था। तो ये देखिए कि अब बहुत प्यारा प्यारा सामान बिक रहा था। तो हम लोग आगे जा रहे थे, वो उसे ज़िद कर रही थी वही उसे लेना है, लेकिन हम लोगों ने वो नहीं दिया उसे। तो ये एक और कैंडी की शॉप, कैंडी ना, मैं मेला से कैंडी ये सब नहीं लेती है, बहुत ही अजीब सा टेस्ट लगता है लेने से। मतलब बाहरी रूप से तो इतना सस्ता, मतलब प्यारा सा लगता है, खाने के टाइम बड़ा बकवास लगता है, इसलिए मैं कभी भी मेला से कैंडी नहीं लेती। और बहुत अच्छे अच्छे झुमके थे। और ये फ़ोन की शॉप से मैंने अपने लिए एक कवर ख़रीदा था, जो मेरा बहुत ख़राब हो गया था मोबाइल का, तो वो मैंने लिया था। मुझे वो पड़ा 120 का, तो वो मैंने ख़रीदा था। और ये मैं कांच के शॉप में आई थी, ये यहाँ पे मुझे एक कप लेना था। तो मुझे जो कप पसंद आ रहा था, तो वो प्राइस में नहीं हुआ, तो वो मैंने नहीं लिया। तो मैं और देख रही थी सामान। तो हम लोग जैसे ही आगे बढ़ने के बाद हम लोगों ने फिर से मेरी बेटी को एक स्टॉप में फिर वो चली गई। फिर उसे एक अच्छा सा पेन चाहिए था, तो वो पेन बार बार खुद ढूंढ रही थी कि मुझे ये पेन चाहिए। तो वो एक स्टॉल में ही था जो हम पीछे छोड़ा है, तो हम लोगों ने नहीं दिया। फिर बाद में जब हम घूम रहे थे फिर देखा था, ये देखिए वुडन का सारा सामान मिल रहा था, बहुत प्यारा था। प्लेट्स थे, फूलदानी थी, और भी बहुत सारा सामान था, बैग था, कटोरियाँ थी कुछ उस टाइप की, तो वो सब था। यहाँ पर भी सब बच्चे का सामान, मतलब ये देखिए कितनी प्यारी क्लिप थी। और ये देखिए ये यहाँ पर ये चुनरी थी, कितनी प्यारा कांच काम किया हुआ, ये देखिए इतना प्यारा लग रहा था। यहाँ पे सूट बिक रहे थे, सूट कुर्ती ये सब बिक रहे थे। तो ऊपर में जो सूट थे वो मैंने भैया से पूछा था उनका प्राइस कितना है, तो उन्होंने कहा 1500 रुपये करके है। तो और दिखा रहे थे, लेकिन मुझे नहीं लेना था, इसलिए मैं नहीं घुसी दुकान में। तो यहाँ पर मैंने देखा, ये देखिए बहुत सारे चेन थे, ये सब मैं देख रहे थे, तो पसंद आया था लेकिन नहीं लिया। यहाँ पे जूट बैग, पूरा जूट का सामान, मतलब बैग बहुत अच्छा लगता है। जूट का बैग बहुत ही टिकाऊ होता है। और ये मेरी बेटी ने एक स्ट्रॉबेरी शेक लिया हुआ। और ये एक और काउंटर है जहाँ पे आप अच्छे से पिक या फिर सेल्फी ले सकते हैं। फिर हम आ गए हैं ये खाने की शॉप में। यहाँ बहुत तरह तरह के खाने की शॉप खुली हुई थी, मतलब क्या खाए ना खाए, घुगनी, पापड़ी चाट। घुगनी हमारे यहाँ बंगाली में यहाँ पे बोलते हैं, मटर से बनाया जाता है, मटर और आलू से डाल के, तो वो अच्छा लगता है घुगनी। तो वही था। और हम लोग, तो हस्बैंड ने कहा कि क्या खाना है, तो बेटी ने कहा उसे पाव भाजी खाना है। तो हम ये मुंबई पाव भाजी स्टॉल में खड़े हुए, तो हम लोगों ने वहाँ से पाव भाजी भी
खाया था सबने, अच्छा टेस्ट था मुंबई पाव भाजी का। तो वहीं से खाते खाते मैं सब झूले वूले देख रही थी। वहाँ आसपास में बच्चों के लिए बहुत सारे झूले लगे हुए थे, बड़ों के लिए भी था। तो मेरी बेटी तो एकदम भी झूला पसंद नहीं करती, उसे झूला झूलना एकदम पसंद नहीं है, वो बहुत डरती है बचपन से ही। तो एक बार बचपन में उसको जो एक घोड़े वाले झूले पे बिठाया था, तो इतना डर गई थी वो, मतलब एक चक्कर काटा नहीं काटा वो फिर से डरने लगे कि नहीं नहीं मुझे उतारो मुझे उतारो, रोने लग गई थी। तो मेरे पैसे भी हम लोगों के वेस्ट हुए और ऊपर से वो झूले भी नहीं थी। तो ये हम लोगों की ये पाव भाजी सब खा रहे हैं। फिर उसके बाद 20 रुपीज़ के हम लोगों ने शॉप में गए थे, वहाँ पे ये सब सामान 20 रुपीज़ में सब बिक रहा था। ये प्यारे प्यारे से देखिए सीनरी है, सूर्य भगवान की, वो बुद्ध भगवान की थी। तो ये सारे कपड़े हैं, कुर्ती, सूट, सलवार, पजामास, हम नाइट में वेयर कर सकते हैं, वो सब था। नाइटीज़ भी थी जो मैंने कपड़े नहीं लिए थे, मुझे कपड़े नहीं चाहिए थे, मैं बस ऐसे ही देख रही थी कपड़ों को। जब मेला है तो सब कुछ तो देखना पड़ेगा ही ना। तो हम लोगों ने देखते देखते हम बाहर निकल गए, ये रहा बाहर का फेस। तो हमारी गाड़ी, हम हस्बैंड गाड़ी लाने गए हैं, तब हम गाड़ी में बैठ के अब घर को चले जाएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। ओके बाय।